मैं और निशा बड़ी मुश्किल से शहनवाज शाह को राज़ी तो कर लेती है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर नेक्स्ट आने वाले के साथ में एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट भी आ सकता है। क्या शहनवाज शाह की भी डेथ हो सकती है लास्ट एपिसोड तक? ऑडियंस का ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस हिसाब से शहनवाज शाह फिर से इलेक्शन में दिलचस्पी रखना शुरू कर चुका है, तो इसे चौधरी ख़ानदान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। चौधरी ख़ानदान वाले ये चाहते हैं कि हमारे सामने आगे मुकाबला करने वाला कोई भी बंदा मौजूद नहीं हो। अब क्या होगा आने वाली एक साथ में, क्योंकि इन्होंने ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीन लाजमी तौर पर पैदा करने हैं, जो कि ड्रामा अब बोर हो चुका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में निशा मजीद किस तरह से शहनवाज शाह को मजबूर करने की कोशिश करती है, और क्या समन शाह शहनवाज शाह को इलेक्शन से रोक पाएगी। जैन की मौत के बाद ना ऑडियंस का इंटरेस्ट भी इस ड्रामे के अंदर थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है, क्योंकि जैन जिंदा था ना, तो इस ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीन पैदा करता था। कभी निशा को जाकर जो वो छेड़ने की कोशिश करता था, कभी मुस्कान को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था, तो ऑडियंस को ये सब कुछ देखकर मजा आ रहा था। अब शहनवाज शाह जो है ना इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर ये पहले पीछे हट चुका था, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहता था, सियासत को मुकम्मल तौर पर इसने ख़त्म कर दिया। लेकिन निशा आती है और आकर शहनवाज शाह को समझाने की कोशिश करती है, इसे पुश करती है कि यार शहनवाज शाह ठीक है, आप जो आपके साथ या आपके ख़ानदान के साथ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आप फिर हिम्मत हार बैठेंगे? क्या अपने आप को पीछे कर लेंगे? आपने बहुत कुछ बड़ा करना है, अपने आप को आप कमज़ोर मत समझें और इलेक्शन में आए, सियासत में दिलचस्पी रखें, और ये इलेक्शन आपने हर सूरत में लड़ना है। तो आगे से शहनवाज शाह निशा को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निशा जो होती है ये शहनवाज शाह को कहती है कि अगर आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, सब मुझे खुश देखते हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हर सूरत में इलेक्शन में जाएं। तो शहनवाज शाह जो होता है से निशा की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब निशा भी खुद इलेक्शन में जो है वो दिलचस्पी रखना शुरू कर देती है, अपना इंटरेस्ट शो करती है, हल्के खोलना शुरू कर देती है, उनके बारे में रिसर्च करती है कि भाई इस हल्के में क्या मसले हैं, इस हल्के के अंदर क्या क्या मसले मसाइल पैदा हुए हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल लेना शुरू कर देती है। और इस हिसाब से फिर जब वो मसले मसाइल निकालती है, तो फिर शहनवाज शाह को जो वो बता देती है, ये लिख कर उसे दे देती है कि भाई ये जाकर आप बात बताएं, ये जाकर उनके साथ वादे करें, ताकि जो वो आपको इस तरह से वोट मिले। झूठे वादे आपने नहीं करने, आपने काम करके दिखाने हैं। तो एक हल्का नंबर होता है जो 103 होता है, उसकी पूरी की पूरी रिसर्च कर रही होती है, और उसके सामने मसले सारे के सारे आ जाते हैं कि वहाँ पर जो पानी नहीं है, गैस की कमी है, और जो नौजवान नस्ल है वो सारी की सारी बेरोजगार बैठी हुई है। तो शहनवाज शाह को लिख कर दे देती है। शहनवाज शाह जब आता है, आकर इसे देखता है इस तरह का जो वो डिटेल में जाने के लिए, तो निशा से पूछता है कि भाई कहाँ खोई हो, तो निशा से बता देती है और कहती है कि मैं हल्का नंबर 103 खोल कर बैठी हूँ और उसके बारे में डिटेल ले रही हूँ कि उसके अंदर मसले मसाइल क्या हैं। तो शहनवाज शाह को जिस वक्त वो देगी ना, तो शहनवाज शाह को ये भी कहेगी कि भाई आपने हर सूरत में ये काम करने भी हैं, आपने नौजवान नस्ल के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट बैंक बने, तो नौजवान नस्ल आपके साथ नहीं होगी तो आपका वोट बैंक कभी भी नहीं बनेगा। तो ये बातें जब शहनवाज शाह सुनता है, तो शहनवाज शाह जो होता है निशा की बात मान लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मीडिया वाले सारे के सारे मौजूद होते हैं, उनके सामने जो मीडिया वाले सवाल करेंगे, तो आगे से शहनवाज शाह कहते हैं कि भाई अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो हमने जो हर सूरत में नौजवान नस्ल को रोजगार देना होगा, उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी, और इस तरह से हमें वोट भी मिलेगा। तो मीडिया वाले ये बात जब सुनते हैं तो खुश तो बड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी जो सियासतदान आता है तो पहले आकर यही बात करता है, लेकिन वो नौजवान नस्ल के ऊपर किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करता। अगर नौजवान नस्ल के ऊपर काम किया जाए, यूथ के ऊपर काम किया जाए, तो ये जो मुश्किल है मुल्क के अंदर, इस मुश्किल से मुल्क को निकाला जा सकता है, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं देता। आज हमारे मुल्क के मसले मसाइल पैदा हुए हैं तो इसी वजह से हुए हैं कि वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। तो अब देखते हैं कि निशा जो ड्रामे के अंदर पूरे करती है इसे नहीं चाहे, इसके भी झूठे वादे हैं। जो अरूज है ना, अरूज अपनी जिद पे बैठी हुई है और अरूज नहीं जाना चाहती है। ये
साफ अल्फाज में अपनी माँ को इनकार कर चुकी है, अपनी माँ को कह चुकी है कि माँ जी मैं अब राफे के घर में नहीं जाऊँगी, राफे ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, अगर राफे मेरे साथ ऐसा ना करता, ये आज भी मेडुसा के चक्करों में है, तो मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। अरूज अपनी ज़िद पे है और राफे भी अपनी ज़िद पे आ चुका है और राफे भी अब डिसीजन ले चुका है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अरूज को लेने के लिए नहीं चाहूँगा, अरूज से मैं अब हमेशा के लिए जान छुड़वा लूँगा। तो माँ जो होती है, जो राफे की माँ है, ये मजबूर करती है राफे को, इसके सामने डिमांड रखती है, इससे कहती है कि भाई अगर आपने अरूज को ना लेकर आए इस घर के अंदर तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी, जो आपके साथ बात नहीं करूँगी। धमकी देती है, वार्निंग देती है। तो आगे से जब ये बात राफे सुनता है तो राफे जो होता है ना, माँ को तो नाराज नहीं कर सकता ना, माँ के साथ तो ये प्यार करता है, तो ये जाएगा अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अरूज को अपनी गलती का एहसास हो। अब देखें कि माँ जो है ना, ये अरूज का घर बर्बाद नहीं करना चाहती और अरूज गलत समझ रही है। तो राफे चला जाएगा अरूज के पास, उसके पास जाकर बात करेगा, अपनी गलती तस्लीम करेगा, कहेगा कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मानता हूँ कि सब कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आज जाए हमारे पास, हमारे घर में, जो होना था मैं कोशिश करूँगा। अगर आप चाहती हैं कि मेडुसा के साथ मैं बात ना करूँ, जो उसके साथ रब्ता ना करूँ, पहला भी मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं था, मैं बात भी नहीं करता था, लेकिन आप चाहती हैं तो हमेशा के लिए उसके साथ मैं कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दूंगा। और मेडुसा ने अगर रब्ता किया भी था तो मेडुसा के दिमाग के अंदर कोई गलत सोच नहीं थी, मेडुसा समझाना चाहती थी राफे को, और ये अरूज के साथ भी इसने बात की है, अरूज को भी समझाया है, उसका भी माइंड क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई अगर मैं बीच में दरार पैदा करने वाली होती तो आज राफे तुम्हारे साथ ना होता, मेरे साथ होता, मैं सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अरूज की घटिया सोच है और कहाँ से बात सुनती है। जो शहनवाज शाह होता है ना, इसका बटन टूटा हुआ होता है, तो ये मेडुसा को जो वो आवाज़ देता है, मेडुसा जब इसके पास आती है तो इसका जो बटन होता है वो लगाना शुरू कर देती है सुई के साथ। तो शहनवाज शाह को ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, उसे फील होता है कुछ ना कुछ। तो जिस वक्त वो बटन लगता है तो वो वापस जाने लगती है, तो शहनवाज शाह जो होता है ये दूसरा बटन भी तोड़ देता है। जब दूसरा बटन तोड़ता है तो मेडुसा को कहते हैं कि भाई इस बटन का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, इसको भी तो लगाना तो है ना। तो मेडुसा बात समझ जाती है कि भाई शहनवाज शाह कुछ करवाना चाहता है, ये चाहता है कि भाई ये मेरे करीब हो, तो इसी वजह से मेडुसा कुछ भी नहीं करती और मुड़ती है, मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। शहनवाज शाह भी समझ जाता है कि ये बच्ची जो फंस चुकी है, तो अब इसके साथ बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में जो है ना, अब लव स्टोरी इंतहा को पहुंच चुकी है, ये दोनों आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए कि जो कुछ शहनवाज शाह कर रहे हैं ना, तो चौधरी खानदान वाले और जो अमल का वालिद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरह से शहनवाज शाह को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर शहनवाज शाह को ये धमकी देते हैं, शहनवाज शाह को कहते हैं कि भाई अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, अजैन की तरह आपको भी मार सकते हैं। तो आगे से शहनवाज शाह अगर धमकी में नहीं आता, इनको कहते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करके देख लो, कोई इतराज नहीं है, तो फिर ये शहनवाज शाह को मारने की कोशिश करेंगे। अगर एंड इन दोनों का डेथ पे होता है तो फिर दोनों की डेथ होनी चाहिए, शहनवाज शाह की नहीं होनी चाहिए। फिर मेडुसा क्या करेगी? और अगर इनकी डेथ नहीं भी होती ना, 80 से 90% चांस लग रहे हैं कि इनकी डेथ नहीं होगी। चौधरी खानदान वालों को अपनी की कट्टी की सजा मिल जाएगी और उसके बाद जो शहनवाज शाह होगा ये अवाम के लिए काम करना शुरू कर देगा, ये इलेक्शन जीत जाएगा, ताकत में आ जाएगा और मेडुसा इसकी खुलकर सपोर्ट करेगी और इस तरह से अवाम के जो मसले मसाइल होंगे ये हल होना शुरू हो जाएंगे और फिर शहनवाज शाह की पाई पाई होगी। इक़्तिदार के ऊपर ये राज करेंगे, लेकिन सारा का सारा जो कंट्रोल होगा ये मेडुसा को होगा। जो समन शाह होगी ये भी मेडुसा के ऊपर यकीन करना शुरू कर देगी कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए, आप जो डिमांड करती हैं, अब आपके पास ताकत है, आप इस सारे के सारे इक़्तिदार को चला सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। फिर जाकर इस ड्रामे के अंदर जो होगा एक इंटरेस्टिंग सीन और एक रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा जो होगा ना, फिर जाकर ये बनने वाला है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या ऑडियंस, क्या डायरेक्टर साहब जो है से शहनवाज शाह को मारता है या ये इक़्तिदार के ऊपर बिठाता है, और ऐसे इक़्तिदार के ऊपर बिठाता है कि जिसके पीछे सारी की सारी मेन जो पावर हो ये मेडुसा की हो। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में राय देनी है, आपने ये बताना है कि भाई अगर शहनवाज शाह को धमकी दी जाती है कि भाई आपने रैलियां नहीं निकालनी, जैसे जुलूस नहीं करने, तो क्या शहनवाज शाह
बात मान लेगा, और अगर नहीं मानता तो उसके बाद क्या ये लोग शहनवाज शाह को मारने की कोशिश भी करेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और आपने सब्सक्राइब भी लास्ट में कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।